अब तक आपने देखा कि सीओयू बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। उसके साथ बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही है। पहले उसके साथ बाथरूम में बहुत ही अजीब घटना घटती है। जब वो देखती है कि बाथरूम में कोई नहीं होता फिर भी आवाज़ आती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए वह ट्विन स्पिरिट डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लेती है, जिसमें सीओयू नाम का लड़का होता है जो कि उसे कहता है कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, उसकी मदद करूँगा। अब आगे देखिए। अगली रात शाम को श्योतुस गर्ल्स हॉस्टल में जाता है, लेकिन वहाँ लड़के अलाउड नहीं है, इसलिए वह कंप्यूटर रिपेयर करने वाला बन के वहाँ पर जाता है। वो वहाँ के मैनेजर को कहता है कि वो कंप्यूटर रिपेयर करने वाला है। वो मैनेजर उसे जाने देती है, लेकिन कहती है लाइट्स बंद होने से पहले यहाँ से चले जाना। श्योतु कहता है ठीक है। यह कहकर वो आगे की तरफ चला जाता है। श्योतु अब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वह शियोयू का लैपटॉप चेक कर सकता है और पता लगा सकता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो आगे जाने वाला ही होता है, लेकिन तभी सारे दरवाजे खुलते हैं और सभी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगती है। वो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है एक लड़के को अपने हॉस्टल में देखकर। श्योतु भी उन लड़कियों की तरफ देखता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वह आगे बढ़ जाता है। वो एक दरवाज़ा खटखटाता है। उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की कहती है तुम किसे ढूंढ रहे हो? इस पर श्योतु कहता है मैं कंप्यूटर ठीक करने के लिए आया हूँ। वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है मुझे भी अपना कंप्यूटर ठीक कराना है, चलो मेरे कमरे में। ऐसा कहकर वह लड़की श्योतु को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ पर सारी लड़कियाँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सभी चिल्लाने लगती है मुझे भी अपना कंप्यूटर ठीक कराना है, मुझे भी अपना कंप्यूटर ठीक कराना है। श्योतु को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। तभी वो लड़की कहती है तुम सब चुप रहो, इसे सबसे पहले मैंने ढूंढा था। ऐसा कहकर वह उसे अपने आप से गले लगा लेती है। वो सभी लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ती है। कोई लड़की कहती है पहला मेरा कंप्यूटर ठीक करो, कोई लड़की कहती है इसे मैंने ढूंढा था। सब उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेती है। फिर वो लड़कियां दरवाज़ा बंद कर लेती है। श्योतु कहता है मेरे टूल्स को मत छेड़ो, अरे मेरे कपड़े, अरे मेरे कपड़े, ये सब हो क्या रहा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और वो लड़कियां उसे बाहर फेंक देती हैं। उसे समझ में नहीं आया अभी ये सब क्या हुआ। वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और वो लड़की उसे फिर कहती है अगली बार ज़रूर आना। तभी श्योतु कहता है नहीं प्लीज। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से शियोयू के कमरे में जाता है। वह उसका दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसता है और लाइट चालू करता है। वह दरवाज़ा बंद करता है और कहता है लगता है ये शियोयू की डेस्क है। वो देखता है कि उसका भाई पहले से वहीं पर है। इस पर वो कहता है क्या हुआ अभी, क्या ये तुम्हारा कोई प्लान था अब अंदर आने का? वो अपने भाई को कहता है मैं तो यहाँ पर कंप्यूटर फिक्स करने आया हूँ। जिस पर उसका भाई उसकी तरफ देखता है। फिर वो शियोयू का कंप्यूटर निकालता है और कहता है अभी इसे मुझे देखने दो। फिर शियोयू उस कंप्यूटर को ऑन करता है और कहता है अब पता चलेगा ये सब हो क्या रहा है, इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है। उधर दूसरी तरफ शियोयू आधी रात को नींद से जगती है, वो भी अचानक से। वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। ये कहकर वह नीचे की ओर जाती है। फिर वो गिलास में पानी डालती है। जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करती है वो देखती है कि गिलास में कुछ है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पानी मुंह से बाहर आ जाता है। वो कहती है क्या क्या हुआ अभी, क्या मेरे गिलास में कोई परछाई थी या वो कुछ और था? फिर वो वहाँ की लाइट चालू करती है और देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता।
तभी कहीं से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ को फॉलो करती है और उसके पीछे पीछे जाती है। कोई बच्चा रो रहा है, ये कहकर वो अपने रूम में जाती है। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके रूम के बाहर एक छोटा बच्चा है जो रो रहा है। वो उस बच्चे को ध्यान से देखती है। वो बच्चा रोए जा रहा है। आधी रात को मेरे रूम के बाहर कौन बच्चा है जो इतनी ज़ोर से रो रहा है। अचानक वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो देखती है कि उस बच्चे की गर्दन अचानक टूट गई है और उसमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। और तभी उसकी आँख खुलती है। वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ओह, तो ये एक सपना था। वो फिर से एक गहरी सांस लेती है और तभी उसे सुनाई देता है कोई बच्चा सच में रो रहा है। वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ये कैसी आवाज़ है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो कहती है, मुझे क्या हो रहा है, मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रही हूँ, मेरी बॉडी एक जगह रुक गई है। तभी कोई उसके पैर पकड़ता है। वह कहती है, ये क्या हो रहा है, पीछे रहो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वो कहते हैं, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। वो चिल्लाती है लेकिन वो उसके पास आता जाता है। वो कहती है, नहीं। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। वह कहती है, मेरे पास मत आना। और तभी वो देखती है एक छोटा बच्चा जो एक प्रेत आत्मा के रूप में है, उसकी छाती पर बैठा है और उसे घूर रहा है। वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर से चीखती है। और तभी उसकी आंख एक बार फिर से खुलती है। उसे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उसकी आंखें फिर से खुलती है। वो देखती है हर जगह से सिर्फ बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है, क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूँ। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से भागती है और अपने भाई के रूम पे जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। भाई, भाई दरवाज़ा खोलो, भाई जल्दी से दरवाज़ा खोलो। उसका भाई दरवाज़ा खोलता है और कहता है, सिस्टर क्या हुआ। शियोयू कहती है, मैं थोड़ी सी डर गई हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तब उसका भाई कहता है, तुम्हारी उम्र के बच्चे कैसे डर सकते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो शियोयू कहती है, तुम किस चीज़ में बिजी हो इतनी रात को। वो कहता है, मैं गेम खेल रहा हूँ। तब शियोयू कहती है, तुमने तो कोई गेम चालू नहीं कर रखा, तो बताओ तुम किस चीज़ में बिजी हो। उसका भाई पीछे की तरफ देखता है और कहता है, अपने काम से काम रखो और अपने रूम में जाकर सो जाओ। शियोयू कहती है, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जिसे उसे इतना गुस्सा आ गया, क्या वाकई में मैंने ऐसा कुछ कहा है। वो कहती है कि मुझे थोड़ी देर इंटरनेट चलाना चाहिए, इससे हो सकता है मेरा ध्यान भटक जाए और मैं ये सब ना सोचूं। वो अपना लैपटॉप खोलती है और इंटरनेट चलाने लगती है और उधर दूसरी तरफ शियोयू उसका लैपटॉप चेक कर रहा होता है। शियोयू कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी सारी चैट और अपनी सारी ब्राउज हिस्ट्री डिलीट कर दी है। ना ही तो इसमें उसकी कोई फाइल्स है और ना ही कोई फ़ोटोज़ है। एक हाई स्कूल गर्ल के लिए ये सब करना कोई आम बात नहीं है। मैं समझ गया, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। हम ढूंढना कहाँ से शुरू करें। बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा।
उसका भाई कहता है इस रूम में छुपाने के लिए बहुत सी जगह है, हम कहाँ से ढूंढना शुरू करें। तभी उनकी नज़र किताबों पर पड़ती है और वह कहती है क्या ये उसने हाथ से लिखी है। मुझे लगता है ये किताब हाथ से लिखी गई है, ये देखने में वैसी ही लगती है। वो कहता है यदि मैं भी लड़की होता तो मैं भी अपनी सीक्रेट चीज़ें इसी किताब में छुपाता। तभी उसका भाई कहता है हमें कुछ ठोस सबूत चाहिए, इसके लिए हमें सारी किताबों की जांच करनी पड़ेगी। तभी वह कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस किताब को देखो, इस पर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं लगी है। और फिर वो उस किताब को बाहर निकालते हैं। उसका भाई कहता है ध्यान से, तुम इसे ख़राब मत कर देना। उसका भाई कहता है ये देखो, मुझे मिल गया। वो उस पेपर को देखकर कहता है ये सब क्या है।